अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पे एक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडिया विल इंटर इन पाकिस्तान। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली भारत के रक्षा मंत्री की एक स्टेटमेंट को लेकर पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, वो कंडेम कर रहे हैं स्टेटमेंट को। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे ये वो स्टेटमेंट है। रिसेंटली एक इंटरव्यू के दौरान भारत के रक्षा मंत्री से ये पूछा गया कि ब्रिटेन का एक बहुत ही फेमस न्यूज़ आउटलेट है द गार्डियन, उसने रिपोर्ट पब्लिश करी है कि इंडियन एजेंसीज पाकिस्तान में जाकर जो भी आतंकवादी हैं उनको मारती हैं। तो उसके रिस्पॉन्स में आप क्या कहेंगे? तो वहाँ पर भारत के रक्षा मंत्री ने ये कहा कि हम बिल्कुल पाकिस्तान में एंट्री करेंगे और आतंकवादियों को मारेंगे जो यहाँ से भाग के जाते हैं। जो भी आतंकवादी पाकिस्तान से इंडिया में आता है, हमें नुकसान पहुँचाता है, वापस पाकिस्तान में भागता है, तो चाहे वो पाकिस्तान में जहाँ भी चला जाए वहाँ पे उसको, जैसे देसी भाषा में कहते हैं, घुस के मारा जाएगा ना। ये जो स्टेटमेंट है ना, आप देखोगे इस पर बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, क्योंकि अपने आप में जो रीजन की जियो पॉलिटिक्स है इसको काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस भी करती है ये स्टेटमेंट। क्योंकि रिसेंटली ही द गार्डियन न्यूज़पेपर ने यह क्लेम किया है कि इंडियन गवर्नमेंट ने ऑर्डर की थी किलिंग ऑफ 20 पीपल इन पाकिस्तान। नाउ ये पीपल हैं, आतंकवादी हैं, ये गार्डियन ने क्लियर किया नहीं है, मगर इन्होंने आगे ये ऐड कर दिया था द गार्डियन न्यूज़पेपर ने कि इंडिया आज के समय उसी तरीके से काम कर रहा है जैसे एक टाइम पर रशिया की केजीबी, बाय द वे रशिया की केजीबी आज के समय है नहीं, केजीबी एक टाइम पर हुआ करती थी, आज के समय एफएसबी है। मगर केजीबी का काम करने का जो तरीका है ना, वो कुछ हद तक ऐसे ही हुआ करता था कि आदमी जहां भी चला जाए, जहां भी छुप जाए, यूएस, यूरोप, यूके, उसको ढूंढ के मार के आते थे। और आज के समय मोसाद का तो आपको पता ही होगा, चाहे कोई आदमी ईरान में बैठा हो, इराक में हो, कहीं भी हो, उसको ढूंढ कर निकाल के मारते हैं। तो ये यूके मीडिया आउटलेट खुद कह रहा था कि इंडिया की जो एजेंसीज हैं ये आज के समय उसी तरीके से काम कर रही है जैसे एक टाइम पर केजीबी किया करती थी या फिर मोसाद आज भी काम करता है। और ये जो पूरा आर्टिकल आप अगर पढ़ोगे ना द गार्डियन का, जहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने ऑर्डर की थी किलिंग्स इन पाकिस्तान, तो इसमें बहुत सारी बातें लिखी है। आई मीन यहाँ तक ये एक बात इन्होंने मेंशन करी है, आपको जमाल खशोगी के बारे में याद होगा, सऊदी अरेबिया की सरकार ने ऑर्डर करी थी उसकी किलिंग 2018 में, उसके बाद खूब हो अल्लाह हुआ था। तो इस आर्टिकल में ये लोग ये भी क्लेम कर रहे हैं कि खशोगी की किलिंग का जो इम्पैक्ट है ना, दुनिया भर के कई कंट्रीज पे हुआ, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया में भी लोगों ने विचार किया कि अगर सऊदी अरेबिया ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये अगेन क्लेम है इस आर्टिकल का। बाकी वैसे आप अगर बाकी कंट्रीज के क्लेम की बात करें, सरकारों की अगर हम क्लेम की बात करें, तो 3 देश हैं जिन्होंने ओपनली इंडिया का नाम लिया है और ये कहा है कि इंडिया ने या तो इनके देश में किसी को मारा है या फिर मारने की कोशिश करी है। और इन 3 कंट्रीज में से 2 देश बहुत ही सीरियस इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, तीसरा ऐसे ही है। पहला देश तो ऑफकोर्स यहाँ पे है कनाडा। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने अक्टूबर 2023 में इंडिया पे आरोप लगाया था कि जगमीत सिंह की किलिंग में इंडियन एजेंट्स का हाथ था ना। उसके बाद यूएसए के स्टेट डिपार्टमेंट ने यह कहा कि पन्नू की किलिंग के लिए एक इंडियन एजेंट यूएसए में आया था और उसने एक हिटमैन को पैसे दिए थे पन्नू को मारने के लिए। हालांकि वो हिटमैन कहीं ना कहीं यूएस गवर्नमेंट से ही कनेक्टेड था, तो पन्नू यहां पर बच गया। और फिर तीसरा देश यहां पे है पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो फॉरेन सेक्रेटरी है इनके, साइरस काजी, इन्होंने जनवरी 25 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा था कि इनके पास सबूत है, इनके हिसाब से इनके पास क्रेडिबल सबूत है कि इंडियन एजेंट्स पाकिस्तान में गए और पाकिस्तान में 2 पाकिस्तानी नेशनल्स को मारा था ना। उसके बाद जो ये सबूत है, पाकिस्तान ने यूएन में या फिर किसी और कंट्री के साथ कुछ शेयर वगैरह किया नहीं है, ना चाइना ने पाकिस्तान का साथ दिया इस पर्टिकुलर इशू को लेकर। बट आप ये कह लीजिए गार्डियन की जो रिपोर्ट थी ना, वो सिर्फ हवा में नहीं बनाई गई, कई कंट्रीज लगातार ये बात कह रही है, तो जाकर गार्डियन ने एक पूरा इस पर आप कह लीजिए लंबा सा आर्टिकल पब्लिश किया जहां पे इन्होंने आरोप लगाया कि अब इंडिया भी मोसाद की तरह काम कर रहा है। और तब से लेकर अब तक, जनवरी से लेकर फरवरी निकल गया, मार्च निकल गया, अब अचानक से अप्रैल में पहले तो जो गार्डियन की जो ये रिपोर्ट है ये पब्लिश हुई। उसके बाद इस रिपोर्ट के रिस्पांस में जब एक इंटरव्यू में इंडिया के रक्षा मंत्री से पूछा गया कि हम क्या ये सब कर रहे हैं, तब इन्होंने ये जो लाइन बोली घुस के मारेंगे, तो इसके रिस्पांस में अब पाकिस्तान की सरकार ने एक प्रॉपर फॉर्मल रिप्लाई इशू किया है। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये ट्वीट पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की, ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं
कि पाकिस्तान निंदा करता है ऑफ प्रोवोकेटिव रिमार्क्स मेड बाय इंडियन डिफेंस मिनिस्टर ड्यूरिंग ए रीसेंट टेलीवाइज्ड इंटरव्यू इन ए रिस्पॉन्स टू मीडिया रेवलेशन रिगार्डिंग इंडियाज ऑपरेशंस विद इन पाकिस्तान। फिर जैसे मैंने आपको बताया, जनवरी में इन लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी कि इंडिया ये सब कर रहा है, और फाइनली इन लोगों ने जो 5 साल पहले का इंसिडेंट है अभिनंदन वाला, उसको यहाँ पे मेंशन कर दिया कि इंडिया ऐसे करेगा तो हमारे मिलिट्री तैयार है वगैरह। बाकी कुछ ये पॉइंटलेस बात है, क्योंकि इंडिया ने ऑफिशियली जो बात कही है ये मैं आपको समझाता हूँ। देखो, राजनाथ सिंह जी ने जो ये बात कही है ना, ये एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि फ्यूचर में अगर कोई आतंकवादी है वो इंडिया में हमें अटैक करके भागता है पाकिस्तान की तरफ, तो हम उसको वहाँ पे घुस के मारेंगे। इंडिया ने कहीं से भी, हमारे रक्षा मंत्री ने कहीं से भी ये जो सारी रिपोर्ट्स हैं इनको कंफर्म नहीं किया है। इंडिया का जो ऑफिशियल स्टांस है ये मैं आपको बता देता हूँ, गार्डियन की रिपोर्ट को लेकर और पाकिस्तान के आरोपों को लेकर। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया का जो ऑफिशियल रिस्पॉन्स है इन सब रिपोर्ट्स को लेकर, कि जो मोसाद जैसी किलिंग्स की जा रही है ये सब गलत है। इंडिया, इजराइल की जो एजेंसी है मोसाद, वैसे काम नहीं कर रहा। जो भी रिपोर्ट पब्लिश हो रही है बाय गार्डियन और जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये फॉल्स हैं और मलेशियस हैं। मलेशियस मतलब कि भारत की इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि अभी देखिए पाकिस्तान क्या कोशिश करेगा कि लगातार ये लोग इंडिया के अगेंस्ट ऐसी स्टेटमेंट्स देते रहेंगे, और फिर चाइना और कुछ और कंट्रीज के साथ मिलकर इंडिया पे इंटरनेशनली आरोप लगाएंगे कि इंडिया ह्यूज स्केल पर ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग्स कर रहा है। ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग्स ये मानी जाएंगी जो पाकिस्तान ब्लेम लगा रहा है। और आपको याद होगा जयशंकर साहब ने इसके बारे में काफ़ी समय पहले एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा था, जब उस वक्त कनाडा ने इनिशियली इंडिया पे आरोप लगाए थे कि जगमीत सिंह की डेथ के पीछे इंडियन एजेंसीज का हाथ है। तो उसके रिस्पॉन्स में जयशंकर साहब ने ये कहा था कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी नहीं है। One, we told the Canadians that this is not the government of India's policy. Two, we told the Canadians saying that, look, if you have something specific, if you have something relevant, let us know. We are open to looking at it. Now, इस सब के बीच में ना अभी तक चाइना नहीं कूदा है। मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि एक बार चाइना भी यहाँ पर कूद गया ना, फिर कहीं ना कहीं इंडिया पे प्रेशर बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उस केस में इंडिया दुनिया का अकेला देश होगा जिसको बोथ यूएस और चाइना दोनों कह रहे हैं कि आप एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग्स कर रहे हैं। तो अभी देखिए ये टॉपिक न्यूज़ में रहेगा। पाकिस्तान अपनी तरफ से ग्लोबल एक्शन की बात कर रहा है। मुझे पता नहीं ग्लोबल एक्शन में घूम फिर के इनके पास चाइना का ही ऑप्शन होता है। चाइना इनका साथ देगा या नहीं देगा, दिस रिमेन्स टू बी सीन। बट कुछ मेजर डेवलपमेंट सामने आती है तो मैं आपके लिए बाद में एक अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन ही पूछूंगा। क्वेश्चन आपके सामने ये है कि हाल ही में किस कंट्री ने डिक्लेयर की है एक स्टेट ऑफ डिजास्टर। स्टेट ऑफ डिजास्टर इस कंट्री ने इसलिए डिक्लेयर किया है क्योंकि सूखा पड़ा हुआ है, लोगों के पास खाने को नहीं है, पीने का पानी नहीं है, सिचुएशन पूरी देश में बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो बताइए यहाँ पर किस कंट्री में ये हाल हो चुका है, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, केनिया या फिर साउथ अफ्रीका? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे कोशिश करूंगा मैं कि उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूं ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और बिल्कुल यार, एक काफ़ी ज़्यादा ये टॉपिक कल से चल रहा है और एक ये चीज़ सच है, जब उन्होंने एक ये चीज़ सबके सामने बोली है ना, तब से काफ़ी ज़्यादा एक सोशल मीडिया पर ना आग की तरह ये चीज़ फैली है कि उन्होंने ये बोला कि हमने सीधा घुस कर 20 बंदे जो है ना वो मारे हैं और मारेंगे। ये नहीं कि हम छोड़ देंगे, जो भी ये चीज़ें कर रहे हैं हम छोड़ेंगे नहीं। और इसमें कोई शक नहीं, हमने कई सारी वीडियोस बनाई है, सर प्रशांत की बनाई है, जिसमें वो बताते थे आज ये मर गया है, आज ये गया और इसने यही काम आकर इंडिया किया था, इसकी वजह से आज इसका एंड हो गया। और पहले सर प्रशांत न्यूज़ देते थे और उसको आकर आज कन्फर्म उन्होंने कर दिया फॉरेन मिनिस्टर ने, ताकि एक लोग समझ जाएं कि हम किसी को छोड़ते नहीं और नेक्स्ट जो भी ये स्टेप लेगा उसका एंड होगा। नहीं, वाकई इसमें काफ़ी एक बड़ी एक समझ लेके पुलिस भी है। अब देखो ना, एक मतलब कि एक उसकी एक स्टेटमेंट उनकी समझनी चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट समझने में हम सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आज वो मतलब कि एक खुले में ब्लेम करते हैं कि हमने एक जाकर मारे हैं, चाहे वो टेररिस्ट हैं चाहे वो पीपल हैं, तो फिर एक कनाडा का मामला खुला रहेगा, क्योंकि वो तो एक मतलब कि अगर इधर क्लियर होता है तो वो भी एक प्रूफ दे देंगे कि इन्होंने ऑलरेडी ये किया हुआ है, जो कि कनाडा भी नहीं मान रहा
रहा, मतलब कि या कनाडा का भी मामला छिड़ा हुआ है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर एक फ्यूचर में पाकिस्तान के जो इन्होंने मतलब कि एक रखे हुए हैं ना साइड पर करके, अगर वो कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं तो एक उनका एक्शन बनता है कि वो इधर आकर उनको कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि अब ये एक कंट्रियों पर डिपेंड होता है कि वो कैसे आगे एक कंट्रोल करते हैं, या ऐसे एक मतलब कि रियलिटी में भी वो होते हैं, या ऐसे मतलब कि वो आकर एक मासूम लोगों का एक कत्लेआम करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर कुछ बात होती है तो तब भी एक कंट्री जाकर इतना बड़ा एक स्टेप उठाती हैं। नहीं देखो ना, यहाँ पे दो तरह की चीज़ें हैं। एक तो सबसे पहले जो काम शुरू किया ना वो एक गार्डियन वालों ने शुरू किया, और विदाउट आप कह लें प्रूफ वो कोई ऐसी बात नहीं करते। लेकिन दूसरी तरफ सबसे बड़ा मसला ये है कि इंडियन गवर्नमेंट इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है कि नहीं। लेकिन ओपनली इस तरह का कोई भी एक्टिविटी होती है ना, कोई गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट नहीं करती। हाँ, अगर उनका आप इंटरव्यू के तरफ जाएँ तो उन्होंने यही कहा कि हम करेंगे, ठीक है ना। आप उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने कर दिया, और ना ही वो इस तरह की जिम्मेदारी लेंगे। लेकिन ये आपका अपना सेंस ऑफ ह्यूमर, आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो आपको एक रेगुलर जो है ना वो 10 दिन बाद 5 दिन बाद कोई ना कोई ऐसे जो मेन एक हेड थे, या जो मतलब जिन्होंने उधर जाके चीज़ें टारगेटेड की थी, तो उनको जो है ना वो मतलब इधर से एक न्यूज़ आती थी कि आज वो गया, आज वो गया। हर तरफ जो है ना वो एक हल्ला मचा हुआ था, लेकिन कोई उस चीज़ की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। ना इधर पाकिस्तानी गवर्नमेंट उस चीज़ के ऊपर कोई बात करती थी, ना उधर से कोई। लेकिन ये कि न्यूज़ ज़रूर कन्फर्म होती थी कि भाई आज एक बंदा जो है ना वो लगा गया। लेकिन उसका एक जो है ना वो आप ये कह लें कि एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था, एक अभी भी पड़ेगा। क्योंकि ज़ाहिर बात है, अब इतना तो आपके इंसान के अंदर होता है ना सोचने की सलाहियत कि ये कौन कर रहा है और किस लिए कर रहा है। तो ज़ाहिर बात अगर वो इस तरह का स्टेप अंदर खाते ले रहे हैं तो भाई इस चीज़ को, जरासीम को जो है ना वो ख़त्म होना चाहिए। हाँ, अच्छी कर रहे हैं, कौन सा किसी को डाउट है। ये तो बस अपना है कि मतलब कि स्टेटमेंट ऐसे एक दाग देते हैं, क्योंकि ट्विटर इन्होंने ऑलरेडी बंद किया हुआ है। एक मतलब कि जब भी ट्वीट करते हैं VPN लगा कर देते हैं, और उसका कोई मकसद नहीं होता। अब देखो ना, इन्होंने एक स्टेटमेंट दी भी है तो उसमें एक फजूल सी बातें लिखी हुई है। एक अभिनंदन का मेंशन इन्होंने ज़रूर करना होता, चाहे वो जिस एक मतलब के फॉर्म पर चले जाएँ। तो कुछ भी नहीं इनके पास, सिर्फ एक चाइना है। चाइना भी आजकल इनके साथ बहुत क्रोधित हुआ है, क्योंकि उनके इन्होंने मतलब कि 5 शहरियों को पुकारा है, तो वो भी इनके साथ ना काफ़ी एक उनकी ऊंच नीच चल रही है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि चाइनी इनका साथ देंगे आप इस खास करके इस मुद्दे पर। हमेशा से जंग कह लें या एक पॉलिसी देख लें तो ये ट्विटर के ऊपर ही रही है। एक प्रैक्टिकल हमें जो है ना वो देखने को नहीं मिला। तो अगर वो अंदर खाते प्रैक्टिकल कर गए तो भाई आप ये करते रहे, चीखते रहे। नहीं, आप देखो ना, एक ओपनली बोल भी रहे हैं कि हमारे पास प्रूफ है, तो प्रूफ दिखा दे, सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन वो ऐसे मुझे लगता है कि मामला दबाने वाली बात होती है, या मामला एक लंबा ले जाने वाली बात होती है कि हमारे पास प्रूफ है, अगर हमने प्रूफ दिखा दिए तो सब क्लियर हो जाएगा कि आप सब ने किया है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि जो भाई आते हैं वो प्रूफ छोड़कर जाते हैं। नहीं, वो प्रूफ क्यों छोड़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।